स्टूडेंट्स केमिकल काइनेटिक्स यूनिट में न्यूमेरिकल सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बिकॉज बोथ साइड रिएक्टेंट ए का कंपेयर करता है ये क्वेश्चन। ए के सापेक्ष एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 6 पर मिनट है। एक्टिव मास ऑफ ए इक्वल्स टू 0.5 मोल पर लीटर से स्टार्ट करके कब एक्टिव मास ऑफ ए इक्वल्स टू 0.05 मोल पर लीटर होगा, मीन्स टाइम ड्यूरेशन के लिए यहां पर आपको पूछ रहा है। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन rate constant of reactant A is 6 per minute. If A equals to 0.05 mole per liter, then what will be active mass of A equals to 0.05 mole per liter. So first we evaluate the given value in question. यहाँ जो values दे रखे हैं इस क्वेश्चन में उनको डिनोट कर लेते हैं। So A equals to 0.5 mole per liter. Then A minus X equals to 0.05 mole per liter. जबकि क्वेश्चन में रेट कांस्टेंट दिया है रिएक्शन का K equals to 6 per minute और रिएक्शन आइडेंटिफाई करती है फर्स्ट ऑर्डर को, यानी जो अभिक्रिया है वो फर्स्ट ऑर्डर को बिलोंग करती है, इसलिए हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला यूज करेंगे। बच्चों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन we know that K equals to 2.303 upon T log A upon A minus X। इस फार्मूले का यूज करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर ये पार्ट स्टार्ट करे, प्राइमरी वैल्यूएशन है, तो कितना समय लेगा जब ए का डिनोट होगा वैल्यू 0.05 मोल पर लीटर। देन क्वेश्चन में t इक्वल्स टू हाउ मच, टाइम ड्यूरेशन इक्वल्स टू हाउ मच। अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं, इवेल्युएट करें तो t के लिए फार्मूला बनेगा t इक्वल्स टू 0.303 अपॉन K log A अपॉन A माइनस X। बच्चों वैल्यू पुटअप करें अगर यहां, देन T इक्वल्स टू 2.303 अपॉन K का वैल्यू गिवन है 6 log A का वैल्यू है 0.5 अपॉन A माइनस X का वैल्यू है 0.0। इसे सॉल्व करेंगे, देन बच्चों ये t इक्वल्स टू आफ्टर कैलकुलेशन मिलेगा 0.384 और इसको सॉल्व करेंगे देन log 10। ये इक्वेशन मिलेगी यहां से आपको। अब आप जानते हैं log 10 इक्वल्स टू 1, log 10 का वैल्यू 1 है, सो t इक्वल्स टू 0.384 इंटू 1, सो t इक्वल्स टू 0.384 और ये आंसर आपको मिनट में मिलेगा, बिकॉज आपको इवैल्यूएशन जो दी थी वो मिनट्स में। इतना समय
यानी टाइम ड्यूरेशन में रिएक्टेंट ए कन्वर्ट कर लेगा अपनी इस वैल्यू को 0.05 मोल पर लीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सब्सटेंस की प्राइमरी कंसंट्रेशन ए है और ये शून्य कोटि की अभिक्रिया करता है। इस रिएक्शन के कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? टाइम ड्यूरेशन के लिए इक्वेशन बनेगी, बिकॉज यहाँ कोई वैल्यू गिवन नहीं है। द प्राइमरी कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस इज ए इफ रिएक्शन बिलोंग्स जीरो ऑर्डर, देन हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड फॉर इट? कितना समय लगेगा इस अभिक्रिया के लिए? सपोज दैट बच्चों ये जो रिएक्शन है वो कुछ इस तरह से कंप्लीट होती है कि रिएक्टेंट सब्सटेंस ए कोई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। ये ए सब्सटेंस रिएक्टेंट है जिसे अभिकारक कहते हैं और इससे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है और इसे उत्पादन। तो सब्सटेंस ए का जो प्राइमरी कंसंट्रेशन है, प्राइमरी कंसंट्रेशन इक्वल्स टू ए, देन हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड फॉर इट? टी इक्वल्स टू हाउ मच? जब इवेल्युएट करेंगे, क्योंकि वैल्यू तो यहाँ गिवन नहीं है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फार्मूला जनरेट करना होगा कि इस फार्मूले से हम इसे फाइंड आउट करेंगे। सो बच्चों T इक्वल्स टू मीन्स फार्मूला होगा टाइम इक्वल्स टू प्राइमरी कंसंट्रेशन मीन्स प्रारंभिक सांद्रता, पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता, प्राइमरी कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस अपॉन रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। बच्चों ये फार्मूला यूज करेंगे और इसी के अकॉर्डिंग शॉर्ट सिंबलाइज करें, देन टी के लिए रिलेटिव फार्मूला आ जाएगा, जो कि क्वेश्चन कह रहा है कि कितना समय रिक्वायर्ड होगा। चलिए डिनोट कर लेते इसे। टाइम को टी से लिखेंगे, प्राइमरी कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस ए दिया है, अपॉन रेट कांस्टेंट को बच्चों के से रिप्रेजेंट करते हैं। सो टी इक्वल्स टू ए बाई के। बच्चों कितना समय लगेगा इस अभिक्रिया के पूर्ण होने में, और जो टाइम आएगा वो टाइम की यूनिट्स, यानी पर सेकेंड या पर मिनट, जिस तरह से आपको टाइम ड्यूरेशन दिया हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये। एक अभिक्रिया में प्रारंभिक सांद्रता 2.0 मोल पर लीटर है और ये कन्वर्ट होती है 1 मोल पर लीटर में, यानी एक तरह से डिक्रीज करती है ये कंसंट्रेशन, और ये सब होने में टाइम ड्यूरेशन 10 मिनट्स का लगता है, जबकि अदर इक्विपमेंट्स में वही सेम टाइम यानी 10 मिनट्स में कंसंट्रेशन 0.50 मोल पर लीटर लगती है। सो अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक है उसकी गणना करें। इन अ रिएक्शन प्राइमरी कंसंट्रेशन इज 2.0 मोल पर लीटर to 1 mole per liter, required 10 minutes, and other time is also 10 minutes for the concentration of 0.50 mole per liter. Mole per liter. Calculate the
रेट कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन। बच्चों जो आंकड़े दे रखे हैं ये आइडेंटिफिकेशन के लिए है कि विच टाइप ऑफ रिएक्शन, मीन्स कौन सी कैटेगरी का ये रिएक्शन है। तो आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग यहाँ इसकी टाइम ड्यूरेशन से। देखिए प्राइमरी कंसंट्रेशन का जब हाफ होता है तब भी 10 मिनट लगते हैं, और अदर पार्ट्स में 0.50 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन क्रिएट होने में भी 10 मिनट्स लगते हैं। तो देखा जाए तो टाइम ड्यूरेशन कांस्टेंट है, यानी समय दोनों ही रिएक्शंस के लिए स्थिर है। तो यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं दोनों अभिक्रियाओं की सांद्रताओं के लिए समय स्थिर है, समय स्थिर, और ये टाइम दे रखा है आपको, टाइम इक्वल्स टू 10 मिनट। तो जब बच्चों टाइम स्थिर होगा टाइम इज कांस्टेंट फॉर the given concentration of both reactions, and time equals to 10 minutes। तो ये आइडेंटिफाई होता है कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है। सो reaction belongs to first order। बच्चों इससे आइडेंटिफाई होता है कि अभिक्रिया प्रथम कोटि की है। अतः अभिक्रिया प्रथम कोटि की है। अब जैसे ही आइडेंटिफाई कर लिया कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है, देन रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला यूज करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के टी हाफ का। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल means T half equals to 0.693 upon rate constant, वेग स्थिरांक। बच्चों ये फार्मूला यूज करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो शॉर्टली इवेल्युएट करेंगे इसे। सो वैल्यू डिनोट कर लेंगे इस फार्मूले के लिए। T half equals to 0.693 अपॉन K, और K के लिए फार्मूला हो जाएगा K इक्वल्स टू 0.693 अपॉन T हाफ। सो क्वेश्चन में गिवन वैल्यूज हैं। T हाफ इक्वल्स टू 10 मिनट्स, यानी टाइम ड्यूरेशन कांस्टेंट है इसलिए एज इट इज रख लेंगे, और K कैलकुलेट करना है। K इक्वल्स टू हाउ मच, वैल्यू पुट अप करें फार्मूले पर। सो K इक्वल्स टू 0.693 अपॉन T हाफ इवेल्युएट करेंगे 10 मिनट्स। इस तरह से K इक्वल्स टू 0.0693, ये बच्चों यहाँ से आंसर आएगा। और चूंकि आपका टाइम ड्यूरेशन मिनट्स में दिया था इसलिए ये आंसर भी पर मिनट में होगा। सो इसकी यूनिट लिखेंगे पर मिनट।
चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं और बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन है बिकॉज यहाँ ऑर्डर भी फाइंड आउट करना है रिएक्शन का। और क्वेश्चन कह रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेट के फॉर रिएक्टेंट ए एक्टिव मास ऑफ ए की पावर 1/2 एंड फॉर सेकेंड रिएक्टेंट बी एक्टिव मास ऑफ बी की पावर 3/2 और इस अभिक्रिया के लिए कोटि ज्ञात करनी है, मींस ऑर्डर फाइंड आउट करना है। सो रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज के एक्टिव मास ऑफ ए की पावर 1/2 एंड एक्टिव मास ऑफ बी की पावर 3/2। सो कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चलिए देखते हैं यहाँ क्या क्या गिवन है और रिएक्शन पहले कंप्लीट करते हैं। सपोज दैट टू रिएक्टेंट्स ए एंड बी आर participated in this chemical reaction and gives out product AB, या सपोज करें कोई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। यहां पर AB प्रोडक्ट है और A प्लस बी रिएक्टेंट है, अभिकारक करता है। अब रिएक्शन करा ले बिकॉज कंसंट्रेशन दी हुई है यहां रिएक्शंस के लिए, अभिक्रिया का वेग दे रखा है। डिनोट करें रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग इक्वल्स टू K इंटू एक्टिव मास ऑफ ए की पावर 1/2 इंटू एक्टिव मास ऑफ बी की पावर 3/2 और कैलकुलेट करना है ऑर्डर। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोड। ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के लिए बच्चों इक्वेशन सॉल्व करेंगे, देन इन गिवन कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी के लिए पावर्स का एडिट करेंगे। फॉर ए 1/2 प्लस फॉर बी 3/2 और बच्चों इसे सॉल्व करेंगे, देन कॉमन 2 होगा, 3 एंड 1 प्लस करेंगे सो 4 आ जाएगा, 4/2 या इसे कैलकुलेट करेंगे देन आंसर मिलेगा 2। तो इस तरह से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू 2। बच्चों ये वैल्यू मिली यहां से अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि, और ये जो वैल्यू मिली इसके आधार पर हम सर्टिफाइड कर सकते हैं बिकॉज वे केमिकल रिएक्शंस जिनके लिए ऑर्डर वैल्यू 2 होता है वे ऐसे रिएक्शन बच्चों सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस कहलाते हैं। तो ये आइडेंटिफिकेशन हुआ कि जो रिएक्शन है बच्चों वो सेकंड ऑर्डर की होगी, अर्थात इस अभिक्रिया की कोटि द्वितीय होगी, इसे द्वितीय कोटि अभिक्रिया की। ये आपका आइडेंटिफिकेशन बेस्ड आंसर है। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन और ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिएक्शंस का रिएक्शन है, बट यहां फाइंड आउट करना है मॉलिक्यूलरिटी मींस आणविकता। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं की आणविकता ज्ञात कीजिए, फाइंड द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ गिवन रिएक्शंस। और रिएक्शंस हैं, फर्स्ट रिएक्शन इज H2 प्लस I2 गिव्स आउट ट्वाइस HI। हाइड्रोजन और आयोडीन की रिएक्शन से हाइड्रोजन आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है, जबकि सेकेंड रिएक्शन में ट्वाइस NO प्लस O2 गिव्स आउट ट्वाइस NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। एंड इन थर्ड रिएक्शन NH4NO2 से नाइट्रोजन और H2O का प्रोडक्शन होता है बिकॉज ये सबस्ट्रक्शन कर रहा है यहाँ पर अपने कंपोनेंट्स में। अब हमें इन गिवन रिएक्शंस में मॉलिक्यूलरिटी कैलकुलेट करनी है
और हमने जब डिस्कस किया था आपको मॉलिक्यूलरिटी का, डिफरेंशिएट कराया था इसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से, वहां कंफर्म हुआ था कि जो मॉलिक्यूलरिटी फाइंड आउट करते हैं रिएक्शंस की वो रिएक्टेंट पर बेस्ड होती है, यानी किसी अभिकारक पदार्थ पर निर्भर करती है। तो अब अगर हम इन्हें फाइंड आउट करें तो पार्टिसिपेटिंग मोल्स के आधार पर हम इनकी मॉलिक्यूलरिटी फाइंड आउट करेंगे। देखिए यहाँ हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल और आयोडीन का 1 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है। तो अगर इन्हें कैलकुलेट करेंगे तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ iodine is participated, so total molecules of this reaction is 2। बच्चों यहाँ पर इस अभिक्रिया में टोटल 2 मॉलिक्यूल्स हैं जो पार्टिसिपेटेड है। ऐसी कंडीशन में वे अभिक्रियाएं जिनमें 2 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेटेड होते हैं उन्हें कहते हैं बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। बच्चों इसे बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं और इसे द्विआण्विक अभिक्रिया के रूप में पहचानते हैं। द्विआण्विक अभिक्रिया, इस तरह से इनका आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो पहली जो रिएक्शन है बच्चों ये बायोमॉलिक्यूलर होगी, द्विआण्विक होगी। और फिर साथ में सेकेंड रिएक्शन का NO+O2 से NO2 का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसके लिए देखिए NO के जो मॉलिक्यूल है वो 2 है, जबकि ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है। सो 2 + 1 एंड टोटल मॉलिक्यूलर मिलेंगे 3। टोटल पार्टिसिपेटिंग मॉलिक्यूल्स इन दिस रिएक्शन इज 3। और जिन रिएक्शंस में टोटल 3 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं ऐसी रिएक्शंस को कहते हैं ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। इसे त्रिआण्विक अभिक्रिया कहते हैं। त्रिआण्विक अभिक्रिया, ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। नाउ लास्ट रिएक्शन के लिए यहां पर देखते हैं NH4 NO2 ओनली सिंगल रिएक्टेंट्स इज अवेलेबल, यानी केवल एक अभिकारक पदार्थ है जो पार्टिसिपेट करता है और उसका सिंगल मॉलिक्यूल है जो पार्टिसिपेट करता है। सो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स हैं, टोटल पार्टिसिपेटिंग मॉलिक्यूल्स हैं केवल 1, यानी एक ही रिएक्टेंट है जो अपने कंपोनेंट्स में ब्रेक होता है, प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करता है। तो बच्चों वे रिएक्शंस जिनमें 1 सिंगल मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है ऐसे रिएक्शंस कहलाते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस। इन्हें एकाणुक अभिक्रिया कहते हैं। एकाणुक अभिक्रिया कहते हैं। इस तरह से बच्चों ये आइडेंटिफिकेशन हुआ कि जो पहली रिएक्शन है वो बाइमॉलिक्यूलर और जो दूसरी रिएक्शन है वो ट्राइमॉलिक्यूलर है, और जबकि थर्ड रिएक्शन आपका यूनिमॉलिक्यूलर है। तो इस तरह हम सर्टिफाइड कर लेते हैं रिएक्शंस का कि मॉलिक्यूलरिटी क्या है और मॉलिक्यूलरिटी के आधार पर उनका आइडेंटिफिकेशन क्या है, यानी उनकी आणविकता क्या है। और यहीं से डिफरेंशियल करते हैं, बिकॉज इसके पहले वाला जो क्वेश्चन किया है हम लोगों ने वो ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए था। तो ऑर्डर से रिएक्शन का टाइप पता चलता है कि किस ऑर्डर का है, मींस 0 ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर का है या थर्ड ऑर्डर का है। तो 0 और फर्स्ट आपसे रिलेटेड है, बेसिकली इनके क्वेश्चंस आते रहते हैं। और यहाँ जो सॉल्व किया हम लोगों ने वो मॉलिक्यूलरिटी का था, और मॉलिक्यूलरिटी से रिएक्शन की टोटल मॉलिक्यूलरिटी का पता चलता है, उसकी आणविकता का पता चलता है।